अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी मजलिस के ताल्लुक से और कांग्रेस के ताल्लुक से और साथ ही बीजेपी के ताल्लुक से। मैंने उस वीडियो में बात की थी तो कुछ हलकों की जानिब से कुछ नौजवानों ने उस पर कमेंट्स किए और सताइश करने वालों का परसेंटेज बहुत ज्यादा था। लेकिन दो नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने कमेंट करते हुए ये कहा कि मुझे बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से पैसे शायद मिले होंगे, इसलिए मैं बीजेपी मजलिस के खिलाफ में बात कर रहा हूं। तो पहले मैं वजाहत कर देना चाहता हूं कि मैंने मजलिस के खिलाफ कोई बात नहीं। मैंने जो हालात अवाम के दरमियान चल रहे हैं, जो अफवाहें गश्त कर रही है, जो ख्यासारा की जा रही है, उसके ताल्लुक से बात की थी और कहा था कि इस तरह की अफवाहों से या ख्यासारायों से या फिर हकीकत ही होगी जो अवाम में गश्त कर रही है, इससे मजलिस का गिराफ मुतासिर हुआ है। और मैंने उस वीडियो में यह भी नहीं कहा था कि मजलिस के उम्मीदवारों को वोट मत दो। मैंने ये कहा था पार्टी खवा कोई भी हो, अच्छे उम्मीदवार को चुनकर वोट दो, चाहे वो मजलिस का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीआरएस का हो। उम्मीदवार अगर अच्छा हो तो आजाद भी रहा तो उसको वोट दो। तो मेरी बात थी, मैं अगर ये कहता हूं तो कोई गलत बात नहीं कहता हूं, क्योंकि काबिल इंसान को जिताना हमारी जिम्मेदारी है। मजलिस के टिकट पे किसी को ठहरा देंगे और बोलेंगे भाई मजलिस का कैंडिडेट है वोट डालो, तो ये बात मुनासिब नहीं है। तो हमने यही कहा कि जो जिम्मेदार उम्मीदवार है, जो अवाम में खिदमत का जज्बा रखता है, उसमें अहलियत हो, उसको वोट दीजिए, ये अवाम से अपील की गई थी। रहा मजलिस से हमारी निस्बत का मामला, तो मजलिस के हम तहे दिल से जो इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि मजलिस के उम्मीदवार यहाँ से कामयाब हो। लेकिन अगर धांधियों का बाजार गर्म हो जाए और पार्टी के खुद कारकुन पार्टी को बदनाम करने लगे और फिर कहेंगे उनको वोट दो, तो ये तो मुनासिब बात नहीं, इसकी हम तायद नहीं करते, बल्कि कट्टर मुखालिफत करेंगे। यहाँ पर आप बोलेंगे भाई बच्चे हैं, कमेंट्स तो करते रहते हैं, इस पे जो इतना जो वावेला करने की या जो इसमें शिद्दत में आने की बरहमी का इज़हार करने का, तो मैं बरहम नहीं हूँ। लेकिन आपको ये बता देना चाहता हूं कि मुझ पर कमेंट करने वाले सैयद एजाज हुसैन कारपोरेटर के भांजे शहीरुल हक, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मजलिस के हल्के से ही मेरे खिलाफ इस बात का कमेंट किया गया कि मैं पैसे कांग्रेस से या बीजेपी से लिया हूं और मजलिस के खिलाफ बात कर रहा हूं। तो मैं पहले कह देना चाहता हूं कि मैं उनके कायदीन की तरह जो बिकने वाला नहीं हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 40 साल मेरी सियासी और सहाफती जिंदगी है और बेदाग जिंदगी गुजारा हूं। इतना बड़ा चैनल चलाता हूं। मेरा चैनल फेसबुक, यूट्यूब के अलावा केबल नेटवर्क पे भी चलता है, लेकिन कभी किसी को हरासमेंट करके, किसी को परेशान करके कभी कोई पैसा नहीं लिया। बल्कि कोई भी इंतखाबात होते हैं तो मैं उसमें मदाखलत भी नहीं करता हूँ, खामोश बैठा रहता हूँ कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, सहाफती जिम्मेदारी, मैं गैर जानिबदार रहूं और मैं गैर जानिबदार रहता हूँ। लेकिन आवाम की रहनुमाई करना, आवाम को मशवरा देना या आवाम से मशवरे लेना या आवाम की बात को कायदीन तक पहुंचाना या कायदीन की बात को आवाम तक पहुंचाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी ड्यूटी को अदा करता हूं। अब रहा मामला मैं पैसे लिया या नहीं लिया, कोई दूध का धुला हुआ तो नहीं, इंसान हूं भाई, वो भी किसी मस्जिद का पेश इमाम नहीं हूं, मैं सहाफी हूं, हो सकता है मैं ले आऊंगा। लेकिन मैं आप ये बात चैलेंज करना चाहता हूं कि मजलिसी कायदीन अपने इस बयान पर कायम है, तो फिर मैं उनको मदऊ करता हूं शहर की किसी अहम मस्जिद में, चाहे वो मस्जिद कचियान हो, चाहे फिर जामा मस्जिद हो, चाहे मस्जिद अहले हदीस निमरा हो, वहां पर हम सब जाएंगे और इस बात की कसम खाएंगे कि हम किसी पैसे के रवादार नहीं है। ना मस्जिद के कायदीन ने टिकट बेचा था, ना मैंने बीजेपी से कांग्रेस से पैसे लिया था। ये कसम मैं खा लूंगा, वो कसम उन्ना खा लेना, वरना लूज कमेंट, रॉन्ग कमेंट्स नहीं करना। कमेंट्स करके क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या डराना चाह रहे हैं मुझे? मैं वो आदमी हूं जो कई कायदीन को निजामबाद की उंगली पकड़ के चलाया सो, सियासत में आज भी उनका उस्ताद माना जाता हूं। तो मैं बोलना नहीं चाह रहा बड़े बड़े बातें, अल्लाह गवारा नहीं करता है बड़ी बातों को। लेकिन इस तरह के अंदाज, मैंने ये नहीं कहा कि जैसे किसी कायद को रहो या किसी शख्स को रहो या फला शख्स ने पैसे लिया, मैं बोला सिर्फ अफवाहें चल रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जैसा बोलते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे मैं बोला भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, फिर अपनी दाढ़ी गुजा दे। तो ऐसा नहीं होता। मैं आप पैसे लिए नहीं बोला, अब मैं बोल रहा हूं आपको, आप पैसे लिए या नहीं लिए, ये साबित करने के लिए मस्जिद में आ जाइए, आके बोलिए कि हम पैसे नहीं लिए, मैं खाऊं बढ़ा दूं। या फिर जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे उससे 10 बरदार इख्तियार करते हो, माफी मांगना, वरना मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। तो लिहाजा इस तरह की वाहियात बातों को छोड़ दिया जाए और महज़िब अंदाज में, सुलझे हुए अंदाज में बात की जाए, वरना गलत अंदाज में बात करने मुझे भी आता है, बहुत अच्छी तरह करता हूं। ये बात बहुत से लोग जानते हैं निजामाबाद के। तो मैं किसी किस्म का जो सो ये नहीं करना चाहता। और एक मामला आपको ये भी बता देना चाहता हूं,
मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। हर डिवीजन में 200 से 500 वोटों पे असरअंदाज हो सकता हूं मैं, हर डिवीजन में चैलेंज के साथ इंशाल्लाह, क्योंकि लोग मुझे दिल से चाहते। मैं किसी को डरा धमका के, ब्लैकमेल करके या गुंडागर्दी करके दबा के रखा सो नहीं हूं मैं। दिल से चाहते लोग, मोहब्बत करते मेरे से, खुलूस करके। अगर मैं बोला कि भाई आप लोग इनको वोट मत डालिए, आप यकीन मानिए वोट नहीं कर रहा, इतना मैं यकीन से कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो बहरहाल मैं कभी किसी मामले में नहीं हुआ, मैं अपनी ताकत का कभी मुजाहरा नहीं करा, ना अपने बड़ापन का कभी करा। मैं जो बहुत जमाने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर साहब के इलेक्शन में अपनी ताकत की छोटी सी झलक दिखाया था। मैं ये इंतखाबात में बिल्कुल न्यूट्रल बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वोट भी अपने, दाद भी अपने, इधर से भी अपने आदमियां, उधर से भी अपने आदमियां। ठीक है, अच्छे आदमियों को देख के चुनो उसमें से, मैं इसको वोट नको दो, उसको वोट नको दो, नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी नहीं बोल रहा हूँ। अच्छे आदमी को देखो जो आपकी खिदमत कर सकता, खिदमत का जज्बा है, तालीम याफ्ता है। कम से कम एजेंडे पे कोई बात अगर रॉन्ग पॉइंट आ गया, अब एजेंडे पे बात नहीं, 10 साल में किसी एजेंडे के किसी एक पॉइंट पे ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, पास 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 पास, ऐसा थोड़ी होता। ये तामुरी जमहूरियत थोड़ी है ये। ऐसे आदमी को चुनिए, अगर एजेंडे में कोई गलत बात आती है जो मुसलमानों के मफादा से हटके है, मिलत के मफादा से हटके, तो उस पर ऑब्जेक्शन करने वाला हो। तालीम याफ्ता आदमी को चुनिए जो एजेंडे के बारे में जानता हो, एजेंडे के तमाम जो पॉइंट्स रहते हैं उसको पढ़ के उस पर बात करने की कैपेसिटी रखता हो, ऐसे आदमी कुछ नहीं है। और मेरा मशवरा ये था, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला। और रहा मामला हमारा शहीद, तुम्हारा घर के बच्चे की तरह है, उसके वालिद मोहतरम और उसके चाचा वगैरह सब मेरे जो सब बिल्कुल अजीज अहबाब में थे, मैं उनकी इज्जत करता था, वो लोग मेरा एहतराम करते थे। ये बच्चे को शायद नहीं मालूम, और बड़े गलत अंदाज में उसने जो कमेंट किया, मुझे तकलीफ हुई। और वो खासतौर पर अगर ये एजाज हुसैन का भांजा नहीं होता तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता था। मैंने अपनी बात रख दी, अगर तुम अपने इल्जाम का कायम है, आइए मस्जिद में, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं। या मैं जो इल्जाम लगाया, मैंने लगाया नौज़बिल्ला, पब्लिक में जो चल रहा रूमर्स मौजूद दिया, उस पर आप लोग अगर वो गलत है बोलते हैं तो आगे कसम खाइए, बात क्लियर कीजिए, बात खत्म। मैं आपको हराओ नहीं बोला, मजलिस के खिलाफ जाओ नहीं बोला, मैं अच्छे उम्मीदवारों को जिताओ बोला, चाहे वो मजलिस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीआरएस का हो, या फिर आजाद उम्मीदवारी क्यों ना हो। अगर अच्छा समझदार तालीम याफ्ता है, काम करने की अहलियत रखता है नौजवान, तो उसको वोट देने की मैंने अपील की है। बस इतनी बात थी मेरी, और अभी भी वही अपील कर रहा हूं मैं, अच्छे उम्मीदवारों को कामयाब बनाइए, वरना आपका वार्ड तबाह बर्बाद रहेगा। और आप अगर बोलने वाले रहेंगे तो आपके घर के सामने की रोड नहीं बनेगी, जैसा मेरे घर के सामने की नहीं बनी। बस इससे ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं। अल्लाह हाफिज।